हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 8वां के ज्योग्राफी के बुक साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको कक्षा 8 दिखाई दे रहा होगा, इसका हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न करने जा रहे हैं। तो देर ना करें, बन रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहे। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौंटी से, पीटी से। जैसा दिखा रहे इकाई कितना है, फर्स्ट संसाधन। इसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, देखते हैं उसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर। चलते हैं देर न करते हुए, चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दे रहा है, इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन नंबर का पंचायत भवन, ख विद्यालय, ग भूमि, घ हवाई अड्डा। कौन अड्डा? हवाई अड्डा। तो सर इसमें तो टिक मारा हुआ ग भूमि होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये टिक मारा गया था, पेन से तो मिट नहीं सकता है, आप मैनेज कर लीजिएगा, बस 2 ही क्वेश्चन में आया है। अगला, इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्रश्न संख्या कितना? ऑप्शन नंबर क सूर्य, ऑप्शन नंबर ख मिट्टी, ऑप्शन नंबर ग जल, ऑप्शन नंबर घ हवाई जहाज। तो कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो हवाई जहाज प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अगर पूछ देता कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन है, सूर्य, जल, मिट्टी, सब कौन संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। अगला प्रश्न करा 3, करा केरल में पाए जाने वाले थोरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। केरल में जो थोरियम पाया जाता है, कॉनरियम थोरियम पाया जाता है, किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण पाया? ऑप्शन नंबर क निजी, ख नवीकरणीय, ग संभाव्य, घ जैव संसाधन। तो केरल में जो पाए जाने वाले थोरियम है, जो संभाव्य प्रकार के संसाधन है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। प्रश्न संख्या 4, कर संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन नंबर क तकनीक, ऑप्शन नंबर ख आवश्यकता, ऑप्शन नंबर ग ज्ञान, ऑप्शन नंबर घ उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से इसका आंसर हो जाएगा सभी। सभी क्या है जो संसाधन के लिए अनिवार्य है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, कौन सी, पीटी से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगला प्रश्न क्या है जो देखिए, खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों में भरें। पर प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करता है, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, राजस्थान में पाए जाने वाले तांबा कौन संसाधन? प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण या कह सकते हैं संभावित साधन के संसाधन का क्या उदाहरण है। ग 3 में डॉट एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यकता है। तब मानसिक एवं कौन चीज यहाँ बनाएगा, मानसिक एवं शारीरिक क्षमता मानव के संसाधन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, कौन सी, पीटी सी। ये जैसा कि था आपका फिल इन द ब्लैंक था, रिक्त स्थानों को पूर्ति करिए था। आगे हम लोग चलेंगे कोची ऑब्जेक्ट करा कि निम्नलिखित प्रश्नों को किस अधिकतम 50 शब्दों में उत्तर दें। जैसे संसाधन की परिभाषा दे, संसाधन के वर्गीकरण क्या है, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक, उसी प्रकार से फिर आ जाएगा कोई 200 शब्दों में लघु उत्तरी। इसको लघु उत्तरी प्रश्न कहते हैं, इसको दीर्घ उत्तरी प्रश्न कहते हैं। तो दोस्तों टेंशन ना लीजिए, आपको बहुत बढ़िया तरीका से क्या कर दिया गया है, बताया गया है, आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए टाइपिंग करके हम आपको पास समझ रख रहे हैं। तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। बड़े रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते हैं। चलते हैं प्रश्न की ओर, देखते हैं। जैसा कि आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, संसाधन की परिभाषा दे। करें यूट्यूब पर पहली बार आपको इस तरीके से किया जा रहा है, आप सब भी कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। संसाधन की परिभाषा दे। उत्तर, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, कौन सी, पीटी सी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। दूसरा प्रश्न, संसाधन का वर्गीकरण करें। संसाधन का क्या करें, वर्गीकरण। तो उत्तर हो जाए संसाधन का वर्गीकरण। लाइक शेयर तो आप कर दीजिएगा, थोड़ा सा धुंधला इसमें दिखाई दे रहा है, टाइपिंग में ठीक हो गया है, प्रिंटिंग में। तो यहाँ पर हम आपको किताबी के माध्यम से आपको क्या करते हैं, दिखा देते हैं। किताब में भी देखिए ये लिखा हुआ करेगा, संसाधन का क्या चीज कर लीजिए, वर्गीकरण। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर संसाधन का क्या कहला है, वर्गीकरण के लिए। उत्तर, प्राकृतिक संसाधन, भूमि, मिट्टी, जल, मानव संसाधन, मानवकृत संसाधन, मानव कार्य, हवाई अड्डा, इस सब कहलाएगा।
ये क्या फिर हो जाएगा इसमें विकास एवं उद्योग की दृष्टि से वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, उत्पादन के आधार पर जैव संसाधन, अजैव संसाधन, उपलब्धता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, वितरण के आधार पर स्वतंत्र उपलब्ध एवं संस्थातिक संसाधन, स्वामित्व के आधार पर निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये था आपको संसाधन का वर्गीकरण। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। काउंटीसी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए चैप्टर प्रश्न संख्या 3 क्या करा, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है। आप तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। चलते हैं उत्तर की ओर, देर न करते हैं, जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और शेयर भी दोस्तों के साथ। उत्तर, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण जरूरी है क्योंकि आवश्यकता एवं मांग के अनुसार इन संसाधनों को मानव अपने तकनीकी एवं कौशल से उपयोग में लाता है। कौन देने एक बार, ध्यान देने एक बार। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। काउंटीसी पीटीसी। चलते प्रश्न संख्या कितनी की ओर, प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 क्या कर रहा है बताइए सर। देखिए, नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है, उदाहरण के साथ लिखे। उत्तर, नवीकरणीय संसाधन वैसे प्राकृतिक संसाधन को कहा जाता है जिसका पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती है, जैसे सूर्य की किरणें एवं पवनें। ये कौन संसाधन कहलाता है, नवीकरणीय संसाधन। कौन देने एक बार, ध्यान देने एक बार। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। काउंटीसी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। प्रश्न संख्या 5 क्या करा, प्रश्न संख्या 5, प्राकृतिक संसाधन के वितरण में असमानताओं के कारण को उल्लेख कीजिए। आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे उत्तर, जल एवं वन जैसे संसाधन जिनके भंडारण या पुनः पूर्ति में मानवीय हस्तक्षेप के कारण रुकावटें आती हैं, यदि इन संसाधनों के प्रति मानव का हस्तक्षेप कम हो जाए तो वे स्वयं ही पुनः पूर्ति में लग जाएंगे। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। काउंटीसी पीटीसी। ये था आपको लघु उत्तरी 5 क्वेश्चन का आंसर था। अब हम लोग चलेंगे दीर्घ उत्तरी जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कैसे शब्द होंगे, 200 शब्द होंगे, उसमें चलेंगे। दोस्तों यदि आप 10 मिनट 15 मिनट दीजिएगा, आपको पूरा इसका सफ हो जाएगा, एक क्वेश्चन मिल जाएगा। क्या आपके पास उतना टाइम है तो देना ना भूलिए। जैसे देखिए प्रश्न संख्या 5 दिखाई दे रहा है, संसाधन के परिभाषित कर उसका वर्गीकरण प्रस्तुत करें। उत्तर, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुओं एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, दोस्तों को साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। संसाधन का वर्गीकरण जैसा दिखा रहा है, संसाधन का वर्गीकरण क्या है, प्राकृतिक संसाधन भूमि, मिट्टी, जल, मानव संसाधन, मानवकृत संसाधन, मकान, कार्यक्रम, हवाई अड्डा। फिर इसको कुछ तोड़ा गया, प्राकृतिक संसाधन को विकास एवं उपयोग की दृष्टि से, उत्पत्ति के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर, वितरण के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। क्या है विकास का, वास्तविक संसाधन, संभावित संसाधन, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, स्वतंत्र उपलब्ध संसाधन, स्थानीय संसाधन और यह हो जाएगा निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन एवं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये था आपका प्रश्न संख्या कितना, एक का आंसर। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। काउंटीसी पीटीसी। दो में कह रहा, प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण प्रयुक्त उदाहरण के साथ प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, विकास के उपयोग की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधन के 2 भागों में बांटा गया है। कई भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, जो देखिए, पहला वास्तविक संसाधन, पश्चिमी एशिया का पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का अभ्रक, मध्य प्रदेश का मैग्नीज एवं राजस्थान का तांबा। ये क्या वास्तविक संसाधन। संभावित संसाधन, केरल में मिलने वाले थोरियम, लद्दाख में पाए जाने वाले यूरेनियम, ये संभावित संसाधन है। उत्पत्ति के आधार पर, लाइक शेयर तो आप कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी। उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में बांटा गया। पहला, जैव संसाधन, पेड़ पौधे, वन जीव जंतु। दूसरा, अजैव संसाधन, खनिज, चट्टान, मिट्टी, भूमि, खेत, तालाब इत्यादि, झील। उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। कौन को, जो देखते हैं। उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में, पहला नवीकरणीय संसाधन
सूर्य की किरणें एवं पवन नवीकरणीय। दूसरा अनवीकरणीय संसाधन लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक। कर वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधन के 4 भागों में बांटा गया है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। सतत उपलब्ध संसाधन मिट्टी, पवन। दूसरा स्थानीय संसाधन कोडरमा में पाए जाने वाले अभ्रक, जादूगोड़ में मिलने वाले यूरेनियम, छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाले कोयला। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात है ये था क्या। अगला समवित के आधार पर प्राकृतिक संसाधन के 3 भागों में बांटा गया है। पहला निजी संसाधन भूमि तालाब, राष्ट्रीय संसाधन समुद्र तट रेखा 19.2 किलोमीटर क्षेत्र तक अंदर पाए जाने वाले संसाधन कहलाते हैं राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन खुला महासागर या क्षेत्र। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन टीसी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। प्रश्न संख्या 3 चल रहे, संसाधन बनाए जाते हैं, उपयुक्त उदाहरण को स्पष्ट कीजिए। आप तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो कर ही दीजिएगा, अच्छा लगेगा। उत्तर, संसाधन बनाए जाते हैं जैसे नदी या मरुस्थल में बड़े बालू का वहाँ कोई उपयोग नहीं होता है, परंतु जब वहाँ उठाकर बालू को निर्माण कार्य में हेतु गांव या शहर में लाया जाता है तब इसका उपयोग और मूल्य दोनों बदल जाते हैं। अतः यह कह सकते हैं कि संसाधन होती नहीं बनाए जाते हैं। कौन देने एक बार, ध्यान देने एक बार। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन टीसी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलते प्रश्न संख्या कितनी की ओर, 4 की ओर, जो ये चैप्टर का लास्ट है का संसाधन संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। चलिए प्रकाश डालते हैं, तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा चैनल। उत्तर, प्राकृतिक संसाधन के बिना मानव जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, परंतु इन संसाधनों को उपयोग की तकनीकी एवं ठन संसाधन की आवश्यकता को होना आवश्यक है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है। हमने इसका इस्तेमाल तो किया ही है, इसे इस प्रकार प्रदूषित भी दिया है कि वे आज भी सीधे उपयोग लायक में नहीं रह गए हैं। यही नहीं, हमारे कई प्राकृतिक संसाधनों का इतना अधिक खनन में उपयोग किया गया है कि भंडार धीरे धीरे समाप्त की ओर हैं। भविष्य में इसके भंडारण खत्म होने की पूरी आशंका है। मानव के लिए इनका होना आवश्यक है भविष्य में भी उतना ही जरूरी है जितना आज मानव जीवन सतत चल रहे हैं। इसके लिए यह जरूरी है कि हम अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को समुचित उपयोगी सुनिश्चित कर इसे भविष्य के लिए संरक्षित कर दें। कौन देने के बाद, ध्यान देने के बाद। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन टीसी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, बच्चे आप बड़े को सम्मान करें, छोटे को प्यार दें, अपना व्यक्ति इस तरीके से काम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें।